सो हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का पेपर है हमारा ये बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसका आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको एक तो वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं ऑन यूट्यूब, दैट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको नोट्स जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। अभी आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले थे जो कि पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। अभी कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको वो भी इन्फॉर्म कर दूंगा। सो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम बिल्कुल इजीली पढ़ सकते हैं और हम PYQs भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बेसिकली यूनिट पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो हम किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सिंथेटिक डाइज, सॉलिड स्टेट वगैरह हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे क्या क्या रहने वाला है? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज और क्लासिफिकेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारे को दो कंपाउंड मेनली पढ़ने हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ऐसे उनका हमारे को थोड़ी पता होना चाहिए उनके बारे में, इंट्रोडक्शन, उनका स्ट्रक्चर कौन कौन से, हमारे से स्ट्रक्चर ही मेनली पूछता है और हमारे से कन्वर्जन भी पूछता है जो हमारे इंपॉर्टेंट है। एक हमारे को स्ट्रक्चर्स जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन पूछता है। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर भी पूछता है हमारे से, साइक्लिक स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, फिशर्स प्रूफ, और हैवॉट प्रोजेक्शन और एपिमर्स। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमारे सेम ऐसे ही फ्रक्टोज में पूछता है हमारे से। सो आज हम इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ इतना पोर्शन, ये पोर्शन पढ़ने वाले हैं। क्या है ये? क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है? CXH2O और Y। सो बेसिकली हम इनको बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या है? कार्बन हाइड्रेट्स हैं, जिनके अंदर हमारे कुछ रिजेम्बलेंस दिखाते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यानी हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड लाइक ग्लूकोज के अंदर हमारे को क्या देखने को मिल सकते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन्स हमारे को देखने को मिल सकते हैं। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो हमने पढ़ा होगा लाइक पोटैटोज और राइस, उनसे हमारे को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स को हम इन शॉर्ट में कार्ब्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे को इनसे एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में वो एनर्जी मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP। कैसे मिलती है? हमारे जो भी हमारा लाइक ग्लूकोज है हमारा, हम उसको ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रोसेस रेस्पिरेशन। सो उस प्रोसेस में हमारे को क्या मिलता है? हमारे को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अगर हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, जो कि हमारा कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखते हैं भाई। तो कौन कौन से हमारे ग्रुप देखने को मिल रहे थे इसके अंदर? हमारे अल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप और हमारे कीटोनिक ग्रुप। एक आपकी रिएक्शन रह गई, वो रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। और लाइक हम देखते हैं C6H12, ये हमारा क्या है? और O6, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमारे को क्या मिलेंगे? 6CO2 और 6H2O, और साथ में हमारे को क्या मिलेगा? ATP। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे? बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
हम ऑक्सीडेशन करेंगे, और अगर मैं इस प्रोसेस को उल्टा कर दूं तो हमारा क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है भाई। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। 3 बेसिस पे हमने किया है। सबसे पहला हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखते हैं हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हमारा क्या है। हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। पहला क्या है हमारा, मोनोसेक्राइड। सेक्राइड का मतलब क्या होता है? सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। क्या होता है? शुगर। और फिर क्या आता है हमारा, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब क्या है कि वन, कि यहाँ पे इसमें क्या होगा हमारा, लाइक एक ही शुगर मॉलिक्यूल होगा। डाई का हमारा 2 है। ओलिगो में हमारा क्या आता है, 2 या 10 के बीच में जितने भी होंगे हमारे, वो आएंगे हमारे ओलिगोसेक्राइड्स में। पॉलीसेक्राइड्स में हमारा क्या आएगा कि 10 से ज्यादा जितने हमारे सेक्राइड वाले कंपाउंड्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। सो मोनोसेक्राइड का एग्जांपल क्या है हमारा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड का एग्जांपल क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओलिगोसेक्राइड का, इसमें 3 होते हैं। ओलिगोसेक्राइड का एग्जांपल क्या है, रेफिनोज और हमारा क्या है, स्टाइओज। पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल बहुत सुना होगा आपने, स्टार्च एंड सेलुलोज। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शुगर। शुगर बेसिकली हमारे क्या, कार्बोहाइड्रेट स्वीट बताए थे मैंने आपको कि कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं जनरली। इनको हमने कैसे क्लासिफाई किया, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हमारे क्या होते हैं, अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसका अगर फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, मोनोसेक्राइड कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कोई भी ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल देख लेते हैं। अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल होगा। इसको इसके एग्जाम्पल एक तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। अब हम आ जाते हैं अगला, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड को मैंने यानी बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। डाइसेक्राइड वो होते हैं वो जिनके अंदर दो मोनोसेक्राइड मिलके क्या बनाते हैं, एक डाइसेक्राइड बनाते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। डिहाइड्रेशन प्रोसेस मतलब क्या है कि जब 2 कंबाइन करेंगे, जब 2 हमारे सपोज करो ग्लूकोज कंबाइन करेंगे तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, वो हम देखेंगे कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके आगे क्या बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे यानी 2 मोनोसेक्राइड होंगे, ये हमारे लिंक्ड किससे होंगे, वो बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारे 2 टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देखते हैं। जो इनका OH ग्रुप होता है कार्बन पे, जो कार्बन 1 पे हमारा OH ग्रुप होता है, ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज इज बिलो द रिंग प्लेन। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कि जो हमारा रिंग प्लेन है उसके नीचे की तरफ होगा। आप अभी के लिए ये देख लीजिए इस तरीके से, जो हमारा यहाँ पे हम इस तरीके के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर मेरा OH जो है हमारा, ठीक है, जो मेरा OH है वो नीचे की तरफ होगा तो ये अल्फा होगा। अगर ये हमारा क्या है, अबव द रिंग होगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहां पे मैं तो हमारा क्या होगा, बीटा बॉन्ड होगा। ठीक है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। नेक्स्ट जाते हैं हम ट्राइसैकराइड। ट्राइसैकराइड में हमारे क्या होते हैं, 3 मॉलिक्यूल होते हैं। एग्जाम्पल उसका क्या है, रेफिनोस यानी C18H32O16। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे को एक गैलेक्टोस मॉलिक्यूल मिलता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलता है। जो हमारा ये फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रूट शुगर। क्यों? क्योंकि ये हमारे को फ्रूट से मिलता है। ठीक है, एक हमने पढ़ा होगा लैक्टोज। लैक्टोज का बेसिकली मतलब क्या होता है, मिल्क से रिलेटेड होता है, मिल्क एंड
कर्ड में हमारे को मिलता है। ठीक है, तो जब हम हमारे रेफिनोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे को ग्लूकोज C6H12, ठीक है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ नॉन शुगर्स जिनको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता, स्वीट या फिर और दूसरा कोई टेस्ट नहीं होता। जनरली अमरफस होते हैं, पानी में जल्दी से घुलेंगे नहीं या कोलिडल सॉल्यूशन बनाएंगे। सो जब अगर आपको लैब में कोई टेस्ट दिया जाएगा, सपोज करो आपको ग्लूकोज टेस्ट दे देगा, ठीक है, तो आप सोल्ट टेस्ट बोल सकता है कोई भी, या फिर हमारा स्टार्च दे देगा हमारे को। स्टार्च क्या हमारा पॉलीसैकेराइड है, तो स्टार्च हमारा जल्दी से घुलता नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज हमारा बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है। सो इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एक सेलुलोज है और एक स्टार्च है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि जो स्टार्च है, सपोज करो उसका एक मोनोमर यूनिट है ग्लूकोज, इसको अगर मैं n टाइम्स अगर मैं इसको रिपीट करूंगा तो वो मेरा क्या बना देगा, स्टार्च बना देगा। यानी आपका एक मोनोसैकेराइड यूनिट मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, एग्जांपल इसका है स्टार्च। एक हमारा इसका हम सेलुलोज भी हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है। सेलुलोज हमारा कैसे लिंक्ड होता है, सेलुलोज हमारा लिंक्ड होता है β14 लिंकेज से। किससे लिंक्ड होता है हमारा, β14 लिंकेज से। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हमारा जो स्टार्च होता है, स्टार्च हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, देखो हम देख रहे हैं कि C6H10O5 n टाइम्स रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे को क्या मिलेंगे, n ग्लूकोज मिलने वाले हैं। अब देख लेते हैं हम हमारे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ये हमारे किसके बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी के हिसाब से हमारे क्या है, दो टाइप के शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, ठीक है, जो हमारे टॉलरेंस रीजन टेस्ट थे, हम आपको फर्दर जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अलग अलग सबकी, तो अब हम इसको पूरा प्रॉपर आपको बताएंगे। तो टॉलरेंस रीजन टेस्ट में क्या होता है कि प्रिसिपिटेट बनता है सिल्वर मिरर। ठीक है, जो आपने बेसिकली ये क्या होता है कि एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। ठीक है, टॉलरेंस रीजन हमारा किसका टेस्ट होता है कि एल्डिहाइड का। एक सेकेंड, ये हमारा कौन सा टेस्ट होता है, एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। फिर हमारा एक और टेस्ट आता है बेनेडिक्ट रीजन टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, हमारा कॉपर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो हमारा क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जब हम उसके अंदर कोई भी रिड्यूसिंग शुगर डालेंगे, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो वो कैसा कलर में चेंज हो जाएगा, येलो और रेड कलर में हो जाएगा। फिर आता है हमारा फेलिंग्स रेजेंट। फेलिंग्स रेजेंट भी हमारा क्या होता है, कॉपर टार्टरेट होता है, जो ब्लू कलर का होता है, जो फिर किस कलर में चेंज हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। और हमारे जो रिड्यूसिंग शुगर हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है CCSU यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो ये जो तीनों टेस्ट होते हैं ये हमारे नॉन रिड्यूसिंग शो नहीं करते हैं, और वो म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करते हैं। जब हम ग्लूकोज पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे हम। अब आता है हमारे इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो हमने बताया था एल्डिहाइड होता है, और इधर क्या होता है हमारा कीटोन होता है। ये क्या बनाएंगे, आपका हेमी एसिटल बनाएंगे जब साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर इनका बनेगा, और ये हेमी कैटल बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे रिड्यूसिंग शुगर के, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। और हमारे नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। तो नेक्स्ट जाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उनमें अगर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अगर मेरा एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो हम उनको क्या बोलते हैं, एल्डोज बोलते हैं। एल्डिहाइड कहाँ होता है भाई, एल्डिहाइड हमारे को कहाँ देखने को मिलता है, एल्डिहाइड हमारे को ऑलवेज एट द कॉर्नर देखने को मिलता है। और जिन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उनको हम क्या बोलते हैं, कीटोस बोलते हैं। जो हमारा कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप हमारे को ऑलवेज कहाँ मिलता है, इन बिटवीन देखने को मिलता है। ये ऑर्गेनिक के आपने पढ़ रखे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर इन 12th आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये। अब जाते हैं हम हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले क्या है भाई, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स
स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यानी इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होगा, बट इनका क्या होगा, स्पेक्टिकल अरेंजमेंट अलग अलग होंगे। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल क्या है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। फुल फॉर्म क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी क्या है, रोटेशन शो करते हैं इन दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट हमारी क्या आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हमारे डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। ठीक है, कैसे कि इनकी जो है पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, पोजीशन कैसे चेंज होगी, हमारी जो OH हमारे जो लगे हुए हैं ना, OH एंड H लगे हुए हैं, जब हम ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ऐसे सपोज करो इस तरीके से ऐसे लगे हुए हैं। H इधर लगा हुआ है, एक OH इधर लगा हुआ है। ठीक है, और H इधर लगा हुआ है, OH इधर लगा हुआ है। तो हमारे जो ये जो हमारे H एंड OH होते हैं, जो मेरे ये H एंड OH है, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, ये सपोज कर लो कार्बन नंबर 2 पे था, ये 3 है, नीचे 4 आ जाएगा। तो हम इनको क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल मैनोस और ग्लैक्टोस। सो नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, हमारे एनोमेरिज्म ये शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई हमारा, कि स्पेक्टिकल अरेंजमेंट ही चेंज होगा एट द कौन, फर्स्ट कार्बन तो एल्डोस पे दिखाएगा। ठीक है, और सेकंड कार्बन वाले कीटोस। यानी हमारे क्या है कि जो पोजीशन हमारे स्पेक्टिकल अरेंजमेंट जो चेंज होगा वो फर्स्ट और सेकंड अगर कार्बन पे चेंज होता है इन केस ऑफ कीटोस, तो हमको उनको क्या बोलेंगे, एनोमेरिज्म। ठीक है, ये हिंदी में है, आप लोग यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। वैसे एज सच आपको यहीं से नोट कर लेना, या फिर आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो भी आपके साथ के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि सब लोग पढ़ पाए, तो सब लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है भाई, नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको मैं एज सच ये जो PPT है, इसको PDF की फॉर्म में मैं टेलीग्राम पे चैनल पे अपने डलवा दूंगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जब हम इनको ड्राई करेंगे, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो हमारे को एक बर्निंग स्मेल आने लग जाएगी कुछ टाइम बाद। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरमलाइजेशन। ठीक है, यानी हमने जो कैरमल आपने सुना होगा। ठीक है, जो हमारे टॉफीज वगैरह जो होती हैं वो इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। अब अगर मैं उनको फंक्शनल ग्रुप जो हमारे हैं साइड में प्रेजेंट है, उनकी वजह से हमारे को स्टेरिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है, और ऑक्सीडेशन हमें पता ही है। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट के थ्रू होगा, डिहाइड्रेशन, सब्स्टिट्यूशन विद हैलोजन, वो सब भी हमारे को ये केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं या फिर हमारे कीटोस, एल्डोस, वो कौन से हमारे टेस्ट शो करेंगे, फेलिंग रिएजेंट टेस्ट शो करेंगे, और हमारा टोलेंस रिएजेंट टेस्ट शो करते हैं, सिल्वर, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सुक्रोज हमारा क्या है, ये टेस्ट, ये दिस टाइप ऑफ टेस्ट वो शो नहीं करता है। ब्रोमीन वाटर हमने सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन वाटर को ये डी कलराइज कर देता है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर हमारा कलर्ड होता है। ठीक है, रेडिश कलर का होता है, उसको ही हमारे जो होते हैं हमारे ये शुगर, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, उसको डी कलर करते हैं। जब ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज सेलेक्टिवली द एल्डिहाइडिक ग्रुप टू कार्बोनाइल ग्रुप, यानी हमारा क्या होता है, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है उसको कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज करता है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देता है। जो वो कंपाउंड बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, एल्डेनोइक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, ये हमारा ग्लूकोज है, उसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये हमारा ब्रोमीन वाटर है, जब इसका हमारा ऑक्सीडेशन होता है तो ये जो ऊपर वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये हमारा किस में चेंज हो जाता है, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, तो और हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनोइक एसिड। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोज को किस में चेंज करना है, ग्लूकेनोइक एसिड, ठीक है, तो हमारे को ये भी हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि अगर हम ऑक्सीडेशन किससे कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड से कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है,
ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, जो लास्ट में मेरा अल्कोहल ग्रुप है इसको भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है और हमारा क्या बना देता है, ग्लूकेरिक एसिड। क्या बना देता है ये, ग्लूकोरिक एसिड। ये क्या होता है, हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, इस टाइप के हम एसिड्स को यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्डेरिक एसिड हम उनको बोलते हैं। ठीक है, सो हम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और लास्ट में जो आपका इंटर कन्वर्जन है हम उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेसिकली इस यूनिट को खत्म करने के लिए हमारे को 3 या 4 लेक्चर हमारे को लगने वाले हैं अगर हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं होंगे, मैक्सिमम आधे घंटे का आपके लेक्चर होने वाला है। ये थोड़ा लेक्चर आपका लंबा हो गया। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, रिवाइज करिए। तो नेक्स्ट आपकी क्लास होपफुली कल ही आ जाएंगी। ठीक है, कल आपकी मैं 2 क्लासेस लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें। खासकर ये जो क्लास है ये CCSU स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, जितने भी आपके स्टूडेंट्स आपके साथ में हैं अपने कॉलेज ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।